नाकस सप्लाई उन बाज़ारों में दस्तयाब हुई तो उन मुतलका ज़िले इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ बर वक्त एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ साथ अहम तरीन आज प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर क़यादत जो फ़ैसला हुआ है कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली मरतबा हुआ कि चीनी की कीमत जो है वो हुकूमत ने उसके नरख मुकर्रर की है और कोर्ट ने हुकूमती इस काविश और इस पब्लिक के लिए उठाए गए इकदाम को सराहते हुए हुकूमती जो अमलदारी थी उस पर मोहर लगाई। दूसरी चीज़ 155 मैट्रिक टन के लिए, चूँकि रमज़ान के दौरान ये हमारी कंजम्पशन है पंजाब में और इसको हर हाल में अनइंटरप्टेड चेन सप्लाई के तौर पे 155 मैट्रिक टन ये मिलें पाबंद होंगी हुकूमत पंजाब को दस्तयाब करने के लिए। और जो 2018 की कीमतें थी आज 2021 में भी हुकूमत पंजाब ने उन सहूलत बाज़ारों में, रमज़ान बाज़ारों में ये फ़ैसला किया है कि 2018 की जो अशियाए ज़रूरिया की कीमतें थी हम उन पे उनको लॉक करने जा रहे हैं और उसी कीमत पे जो है वो हम सारफ को जो है वो अशिया फ्राहम करने जा रहे हैं। चूँकि मेरे भाई ने बात की है आटे और चीनी की, तो इसके साथ साथ घी जो है एक इंतहाई अहम ज़रूरत है इस वक्त हर घर की। और हम ये देखते हैं कि रमज़ान के दिनों में ये कुछ मुनाफाखोर और ज़हीरा अंदोज़ जो हैं उसकी कीमत को बढ़ाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने आज हदायत जारी की हैं कि जिस तरह से हमने चीनी की कीमतों में रेगुलेशन ला के, लेजिस्लेशन ला के उसको कंट्रोल किया है और एक्स मिल प्राइस फिक्स की है, इसी तरह घी की कीमतें जो हैं उनको भी हुकूमत जो है इंपोर्ट से लेके मैन्युफैक्चरिंग और फिर सप्लाई तक की जो चेन है उस पर नज़र रखने जा रही है। और ये जो रातों रात इजाफा और आवाम को महंगाई के शिकंजे में जकड़ने वाला माफिया है उसको भी कानूनी शिकंजे में लाने जा रही है। आप सबका बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है तो आप जी डॉक्टर साहब भाई। जी शाहिद साहब। जी खान साहब, ये फरमाएगा कि रमज़ान बाज़ारों के हवाले से आपने एक अच्छा पैकेज जो है वो पंजाब हुकूमत और वज़ीर आज़म जो हैं वो देने जा रहे हैं। ये फरमाएगा कि कितने फ़ीसद लोग हैं जो कि रमज़ान बाज़ारों से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे पंजाब में, और इसके साथ जो आम बाज़ार मार्केटें हैं उसमें कीमतों को सरकारी नरखनामों पर कंट्रोल करने के हवाले से हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है और उनको यकीनी बनाया जाएगा, इस हवाले से क्या हुकूमत की प्लानिंग? जी, आपका सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए, हुआ ये कि रमज़ान का जब आगाज़ हो रहा है ये वो टाइम है जिस वक्त हमारी प्रोक्योरमेंट का भी आगाज़ हुआ है और हम इस वक्त गंदम की ख़रीदारी कर रहे हैं। जब हम गंदम की ख़रीदारी कर रहे होंगे तो हम उसको साथ साथ गंदम को रिलीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसमें बहुत बड़ा जो है वो घपला हो सकता है कि एक तरफ से आप गंदम रिलीज़ कर रहे हैं और दूसरी तरफ से वही गंदम जो है वो घूम के वापस आपके पास ख़रीदने के लिए भी आ रही है। तो इसलिए हमने इसके अंदर फ़ैसला ये किया है कि हमारा जो पैकेज होगा उसमें जो 10 किलो का आटा है उसका कलर चेंज किया जा रहा है, उसको सब्ज़ रंग का किया जा रहा है, ताकि इसकी जो मुनाफाखोरी है या इसको किसी और जगह पे रख के बेचना जो है वो मुमकिन ना हो, और उसके ऊपर बाकायदा कीमत लिखी जा रही है। और ये तमाम पैकेजेस, ये तमाम जो हमारा रमज़ान बाज़ार है अब तो उसमें होगा। और जिस तरह अभी डॉक्टर साहबा ने फरमाया कि ये इसके बाद यही बाज़ार जो हैं ये सहूलत बाज़ार में कन्वर्ट किए जाएंगे। जब तक हमारे पास टारगेटेड सब्सिडी का मेकनिज़म नहीं आता तब तक हम ये सहूलत बाज़ारों को जारी रखेंगे, और ना सिर्फ ये कि उस पर आटे की कीमत में बल्कि शुगर की कीमत में, और साथ साथ हमारे जिस तरह अभी आपा फरमा रही थी कि इसके अंदर हम जो घी की कीमत है उसको भी जो है वो कंट्रोल करना चाह रहे हैं। इसी तरह हमारी जो बाकी ज़रूरियात हैं जैसे कि चिकन है, पोल्ट्री है, जो अंडे है वो है, हमारे फ्रूट हैं या हमारे जो सब्ज़ियां हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं इन सारों के ऊपर भी जो है वो इंशाल्लाह ताला इस सहूलत बाज़ार जो है इसके ऊपर हुकूमत निगरानी रखेगी और इनमें कीमत नहीं बढ़ने देगी। जहांगीर तरीन साहब के साथ जो आजकल हो रहा है आपकी नज़र में वो दुरुस्त है या गलत हो रहा है, और आज उनके इशाये में आप भी जाएंगे या नहीं?
पहले तो मुझे किसी शाइए पे नहीं बुलाया गया, तो मेरे ख्याल में बिन बुलाए तो नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो हमारा मोटो था हमारे वज़ीर आज़म साहब का, वो बड़ा सिंपल था और बड़ा क्लियर था। हमने जो 10 साल की जदोजहद की है और जहांगीर साहब उसके अंदर हिस्सेदार रहे हैं हमारे, और उन्होंने जदोजहद में, हमारी जदोजहद में पीटीआई का बहुत साथ दिया, इस पर कोई दूसरी राय नहीं है। वो मोटो क्या था? वो मोटो ये था कि दो नहीं एक पाकिस्तान, इंसाफ सब के लिए बराबर। सो मैं, मेरे ख्याल में इस प्रोसेस में से खुद भी गुजरा हूँ, और मैंने किसी दिन भी बैठ के कोई गिला, कोई शिकवा, कोई और ऐसी बात नहीं की। और मैंने, अगर मुझे लगा कि किसी जगह पे मुझे कोर्ट पे जाना पड़ा, इंसाफ के लिए जाना पड़ा, तो मैं गया हूँ। और मैं समझता हूँ कि अगर जहांगीर साहब के पास कोई भी ऐसी बात है जहाँ पे उनको इस बात का एहसास हो कि उनके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, तो उनका बिल्कुल ये राइट है कि उनको कोर्ट पे जाना चाहिए और अपने रिलीफ लेना चाहिए। 21 शुगर मिले हैं और 21 शुगर मिल के साथ बिल्कुल सेम जो है वो इंसाफ होगा। उसमें हमारे किसी दोस्तों की हो जो कि पीटीआई से जिनका ताल्लुक़ है, वो नून लीग वालों की हो या पीपल्स पार्टी वालों की हो या किसी और जमात की हो या गैर सियासी लोगों की हो, उन 21 की 21 मिल के ऊपर अगर कोई जानबदारी नज़र आए तो बिल्कुल मैं चाहता हूं कि मीडिया भी उसकी निशानदेही करे। लेकिन अगर वो पैमाना जो है वो एक हुआ और तराजू सब के लिए बराबर पकड़ा गया, फिर मेरे ख्याल में किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। खान साहब ये बताइएगा कि माजी करीब में जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब का जहाज़ बड़ा मशहूर था, वो सवारियां भर भर के लाता था और वो पीटीआई में सवारियां जो हैं वो शामिल होती थी। एक तो बताइएगा कि वो जहाज़ इस वक्त कहाँ पे है और दूसरा बताइएगा कि कहते हैं दोस्तों पे मुश्किल वक्त आए तो साथ खड़े होते हैं। जहांगीर तरीन आपके दोस्त हैं और अगर उन पर मुश्किल वक्त है तो आप साथ खड़े हैं उनके? जी, पहली बात तो ये कि जहांगीर साहब का जहाज़ जहांगीर साहब के पास है, मेरा जहाज़ मेरे पास है। तो अगर आपने चेक करनी हो तो दोनों जहाज़ जाके चेक कर लीजिएगा। हाजा साहब हाजा साहब हाजा साहब हाजा साहब भाई साहब भाई साहब जी जी हाजा साहब जहांगीर तरीन जिस मामले में इस वक्त बैठे हुए हैं, शुगर सब्सिडीज ये वो, इसके अंदर आप ही की कैबिनेट में बैठे हुए एक और मिनिस्टर भी शामिल है जिन्होंने अपने ही भाई को सब्सिडी दी। क्या आप नहीं समझते? देखिए, मैं पहले आपको ये बात क्लियर कर दूं, मैंने तो पहले कहा है, देखिए मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। मैंने आपको पहले कहा है, सबसे पहले तो मैं एहतसाब से गुजरा हूँ, ठीक है। मैं सीनियर वज़ीर था, मैं नैब गया, नैब ने मुझे पकड़ लिया, मैं 100 दिन जो है वो जेल में रहा। मैंने किसी दिन नहीं कहा कि ये क्या हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों नहीं निकाला। ये मेरे ख्याल में अगर ये सिर्फ जहांगीर तरीन साहब का मामला नहीं है, ये सब का मामला है। वो 21 की 21 बिलें जो हैं, अगर उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है और इस तरीके से की है जो लीगली जायज़ नहीं थी, या ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है, या उसके अंदर कोई ऐसे हरबे इस्तेमाल किए हैं जो कि कानूनन उनको नहीं करने चाहिए थे, तो फिर मेरे ख्याल में एहतसाब सब के लिए होना चाहिए। वो वज़ीर हमारे अंदर बैठे हों या ना बैठे हों, ये इंसाफ तो मैंने आपको इसीलिए कहा कि तराजू सब के लिए बराबर होना चाहिए और होगा। और अगर आपको किसी जगह लगा कि ये जो एहतसाब है ये किसी शख्स के लिए नरम हो रहा है, तो बिल्कुल आपका राइट है कि आप उसकी निशानदेही करें और इंशाल्लाह ताला हम उसके ऊपर जवाब देंगे। अभी आपने बताया कि जहांगीर तरीन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी जद्दोजहद है, माजी में उनको तरीक इंसाफ को जरूरत थी। अब ये बता दीजिए कि अब भी जहांगीर तरीन की जरूरत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या इमरान खान को? देखें, ये ज़रूरत की बात नहीं है, ये तो तहरीक इंसाफ का वो हिस्सा रहे हैं और तहरीक इंसाफ के लिए उन्होंने बहुत खिदमात दी हैं। मैं नहीं समझता कि किसी भी शख्स की, किसी भी कारकुन की पार्टी को ज़रूरत नहीं होती। हर एक शख्स इम्पॉर्टेंट है, हर कारकुन इम्पॉर्टेंट है। जिसने जितना भी हिस्सा डाला उसने अपनी बसात के मुताबिक डाला, और उस स्ट्रगल के अंदर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दुआओं के ज़रिए हिस्सा डाला। जो हमारी माएँ बहनें जो हमारे लिए दिन रात इमरान खान की ज़िंदगी के लिए, इमरान खान की कामयाबी के लिए दुआएं करती रही, हिस्सा उनका भी डला। ये सिर्फ एक किसी शख्स के हिस्से की बात नहीं है, हर शख्स ने उस तरीक में अपना अपना हिस्सा डाला है। किसी की बसात ज़्यादा थी,
किसी के बस में कम था, पर हर शख्स जो है वो मेरे ख्याल में उसमें हिस्सेदार था और जहांगीर भी थे। उमर फारूक खबर, एक मिनट उमर एक मिनट ना, इधर आ जाओ, इधर पास। जी जी उमर। पंजाब में सिंध में 2000 है, दूसरे सूबों में गंदम का रेट ज्यादा है, क्या पंजाब से गंदम समर्थन नहीं हो जाएगी? अगर समर्थन होने लगेगी तो आपने क्या रोकथाम किया? दूसरा सवाल भी ले लें ताकि जवाब दें। बताइएगा, आप आज में किसी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर पर चले जाएं, वहाँ पर जो डीसी काउंटर है वहाँ पर आपको चीनी 85 रुपए किलो मिलेगी, और जो डिपार्टमेंटल स्टोर का दूसरे काउंटर है वहाँ पर दस्तयाब नहीं होगी। जो चीनी आपको 85 रुपए किलो मिल रही होगी वो उसका जो दाना होगा वो नमक से भी छोटा होगा, और डीसी काउंटर्स बाकी जहाँ पर चिकन है, गोश्त है, वहाँ पर हड्डी के साथ कहीं कहीं आपको गोश्त भी नजर आ जाएगा। तो ज़िले इंतजामिया जिसने इन्फोर्समेंट करानी है तमाम अशिया फरोनोश की, वहाँ पर उन काउंटर्स पर उन डिपार्टमेंटल स्टोर्स के मजाक उड़ रहा होता है रेट ऑफ द गवर्नमेंट का। जी, आपने बहुत अच्छी बात की है और मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी निशानदेही है, और अगर हम इसके लिए हमने हर ज़िले के लेवल पे इसकी कमेटी बनाई है जिसको हमारे एक सूबाई वज़ीर हेड करेंगे, और उसमें एक सेक्रेटरी जो हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के वो भी उनके साथ होंगे। और ये पूरे रमज़ान के दौरान हम इस बात की ना सिर्फ कोशिश करेंगे बल्कि इसको यकीनी बनाएंगे कि जो मेयार है उसके ऊपर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। सिर्फ कीमत नहीं होगी बल्कि मेयार भी होगा, और दोनों चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। और आपने जिस बात की निशानदेही की ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर पहरा देंगे। जहाँ तक आपने गंदम की बात की, तो भाई हमने 1800 रुपये रखी है, लेकिन हम 1800 पे ख़रीद रहे हैं। कुछ लोगों ने 2000 रखी है पर वो 2000 पे ख़रीद नहीं रहे। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि खुदारा उसको 2000 पे ख़रीदें, ताकि आवाम को तो कम अज़ कम उसका कोई फ़ायदा हो। और अगर उन्होंने कोई मखसूस तबके के लिए रखा है 2000 और मखसूस लोगों से ख़रीदनी है, तो मेरे ख्याल में ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसके ऊपर आवाम को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए। कराची के आवाम को, सिंध के आवाम को भी अपनी हुकूमत से पूछना चाहिए कि अगर पंजाब में 860 रुपये का आटा मिल सकता है तो कराची में क्यों नहीं मिल सकता। और ये अब मेरे ख्याल में अवाम उनसे पूछेंगे। राना भाई चलो खावर ये फरमाएं कि एक आटे के ऊपर भी कमीशन बना था, आटा भी चोरी हुआ था पंजाब का, और उसमें एक वजीर को हटाया भी गया था। क्या आप समझते हैं कि उसमें एक वजीर ने वजाहत भी पेश की थी कि उनके भाई जो हैं वो कमीशन में शामिल नहीं है? तो क्या आप समझते हैं कि उन लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए? जैसा कि आप 1 साल तक एहतसाब की चक्की में पिसे और आपका मीडिया ट्रायल भी हुआ, और इस वक्त कुछ दिन पहले उसी वजीर को बहुत सारे चीज़ों से हटाया भी गया है। आप क्या समझते हैं कि अब आपको दोबारा जो इन प्राइस कंट्रोल कमेटियों की तरफ ले आए हैं, क्या चंद दिनों के बाद वजीर बदलते हैं, फिर वजीर आते हैं, फिर जाते हैं, क्या ऐसे होना चाहिए, या आटे के वो चोर जो थे वो आज तक मंजर आम पे नहीं आए? देखिए, इसमें बड़ा सिंपल है, वज़ीर कोई भी हो सब जवाब दें, और सब अपने अपने अमाल के लिए अपनी कौम के सामने भी जवाब दें। अल्लाह को तो जवाब दें, हम सब हैं ही। तो इसलिए अगर किसी की आप निशानदेही करें, और हमें अगर हुकूमत को पता लगे, वज़ीर आला को पता लगे, ख़ास तौर पे अगर वज़ीर आज़म को पता लगे, तो मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि किसी को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। हमारा वज़ीर आज़म जो है वो इस तरह का नहीं है कि वो सियासी मफाद के लिए किसी को स्पेयर करेंगे। और अगर किसी के ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम आता है और उसके लिए आप कोई सबूत बताते हैं कि जी उसने कोई करप्शन किया, वो कोई भी वज़ीर हो, तो इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर सख्ती से जो है वो इंशाल्लाह किया जाएगा। लियाकत अंसारी जहांगीर टीम जो है वो एक्टिव होते हैं तो आप डाउन हो जाते हैं, जब वो एक्टिव होते हैं, ये मुश्किल भी होते हैं, तो आपको ऊपर लाया जाता है। शरारत है। इस सवाल में सवाए शरारत की और कुछ भी नहीं है। जहांगीर तरीन के साथ जो गुजरा है वो ये कह रहे हैं कि कबीना जो है पंजाब की पूरी तरह मायूस हो चुकी है, तो आप सीनियर वजीर है, क्या वाकई ऐसा है या वो फिर उनके साथ उनकी हामी है तो इसलिए बयान दे रहे हैं? देखिए, मेरा तो बड़ा असूल बिल्कुल सीधा है। अगर मैं मायूस हुआ किसी दिन तो मैं अपने घर जाके बैठूंगा। वजीर बन के भी बैठना और मायूस भी बैठने की ज़रूरत क्या है? ठीक है, इतनी कौन सी तकलीफ़ है कि मेरे बगैर मुल्क नहीं चल सकता? तो अगर कोई साहब बहुत मायूस हो गए हैं तो उनको वैसे काम छोड़ के तो अपने घर जाके रेस्ट करना चाहिए। मुझे तो कोई मायूसी नहीं है, ना इस मुल्क से मायूसी है और ना अपने लीडर से मायूसी है। आपसे क्वेश्चन है कि जो 10 के की जो खातून उम्मीदवार है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा कि जिस तरह वादा किया गया था
उस तरह जो है वो शहर के अंदर जो है कैमरे भी लगाए जा रहे हो, इंतजाम भी किया है शफाफ इलेक्शन के लिए? देखिए, ये कल जो है एक ऐसे हलके के अंदर जहां कोरोना के स्प्रेड की रेशो जो है वो 21% है और एक इंक पैड से कई अंगूठे लग के वो बैलेट पेपर मिलने हैं, तो कल इलेक्शन कमीशन के लिए भी एक इम्तिहान का दिन है कि वो किस तरह कोविड पे SOPs पे अमल करते हुए उस हलके में इलेक्शन को यकीनी बनाएंगे। जहाँ तक हुकूमत की ज़िम्मेदारियों का ताल्लुक है, तो हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के तय करदा जो ज़ाब्ते थे, हदायत थी, प्रिंसिपल थे, गाइडलाइंस थी, उन पे ना सिर्फ 100% अमल दरामद किया है, बल्कि रेंजर्स और फ़ौज को भी अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने तलब कर रखा है। एक तरफ जो है वो हुकूमती इक़दामात और हलके के अवाम की ख्वाहिशात हैं, दूसरी तरफ जो है वो इलेक्शन कमीशन और हमारी अपोनेंट बहन जो है, उम्मीदवार जो है, उनका रोना और पीटना है। तो इन सारी चीज़ों के दरमियान हम तो हैं वन ऑफ दी सबॉर्डिनेट, एक हुकूमत का जो फ़र्ज़ होता है सहूलतकारी करना। हुकूमत पंजाब हर तरह की सहूलतकारी करने जा रही है, लेकिन अब लोगों को पकड़ पकड़ के नून लीग के लिए मोहरें लगवा के उस बैलेट बॉक्स में वोट डलवाना, ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। अगर वो ये चाहती हैं कि ये काम भी हुकूमत करे और नून लीग को जिता के उनकी फतह का ऐलान करे, तो वो आसान अंदाज से कोई और कर रहा है उनके लिए। तो हुकूमत को ये करने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत का काम है वहाँ रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना, एक आइडियल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना इलेक्शन के लिए और लेवल प्लेइंग ग्राउंड देना, जिसके लिए हम तमाम तर इक़दाम उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कोई हवाई फायरिंग करके, कोई किसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कोई मुसलसल वावेला और बैन और नोहे पढ़ के उस इलेक्शन में ज़िंदा रहने की कोशिशों में मसरूफ़ है। हम ये समझते हैं कि डस्के के अवाम ने कल ये फ़ैसला करना है कि एक तरफ जो है वो उनका कैंडिडेट जिसको वो जिताएंगे वो फेडरल कैबिनेट का हिस्सा बनेगा, 1 अरब से ज़ायद का पैकेज जो है वो उस हल्के की अवाम की तरक्की के लिए लेके आएगा, और दूसरी तरफ जो है वो मनशियात फरोश, गुंडागर्दी और कब्ज़ा ग्रुप की रवायती सियासत है जो उस हल्के के अंदर जो है वो खसूसी तौर पे कई दहाइयों से जानशीनी और गद्दी नशीनी की जो सियासत थी वो चल रही थी। कल वोटर ने या उस पर ठप्पा लगाना है या एक नए पाकिस्तान की बुनियाद रखनी है, ये फैसला उन्होंने कल खुद करना है वोट की पर्ची से। आपका बहुत शुक्रिया।